फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है आई एम द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ द एलसीएम ऑफ 2 and 7 व्हाट नंबर एम आई, कि मैं यहाँ पे फिफ्थ मल्टीपल हूँ 2 और 7 के एलसीएम का, तो मैं वो कौन सा नंबर हूँ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 2 और 7 दिए गए हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए वैसे तो जो 2 और 7 है ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो सीधा ही मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ, तो 2 1, ये 7 का 7 डिवाइड नहीं होगा इसलिए एज इट इज राइट करेंगे, फिर 7 से करेंगे 1 1, ठीक है। तो 1 1 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 7 इन्होंने डिवाइड किया था इसको प्राइम नंबर्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 7 जा 14, ठीक है। क्या बोला गया था कि इन दोनों के एलसीएम का क्या है, फिफ्थ मल्टीपल है, तो एलसीएम तो 14 आ गया, तो फिफ्थ मल्टीपल निकाल लीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 70, तो वो नंबर क्या होगा 70 होगा। इसके पार्ट नंबर 2 में हमें दिया गया है द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 24, देयर सम इज 14, व्हाट आर द नंबर्स, ठीक है। कि जो दो नंबर का एलसीएम है ना वो यहाँ पे क्या है 24 है और उनका सम 14 है, उन्हीं दोनों नंबर्स का सम क्या है 14 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे ये हमें बताना है। अब देखिए जो 24 है ना ये उन दोनों नंबर्स का क्या है एलसीएम है, ठीक है। तो एलसीएम है तो इसका मतलब क्या होगा, उनका मल्टीपल होगा उन नंबर्स का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 24 के जो फैक्टर्स हैं उन सभी को निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पे हमारा एलसीएम होता है ना वो उन नंबर से तो डिविजिबल होता है, ठीक है। तो वो जो हमारे नंबर्स होंगे जिनका एलसीएम 24 होगा वो इसके फैक्टर्स में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 24 एंड 2 मल्टीप्लाई 12, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से 4 जा 24 होता है, 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो 24 के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 6 8 12 24, 6 8 12 24, ठीक है। सेकंड था इसका कि उनका सम 14 है, तो यहां से मैं दो ऐसे नंबर उठाऊंगा जिनका सम 24 होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं राइट कर दूंगा पेयर्स whose sum is 11 is 14, ठीक है ना। ऐसे पेयर्स जिनका सम क्या है 14 होगा। अब यहां पे ले लेते हैं, देखो एक तो आ जाएगा 8 और 6, 8 और 6 14 आएगा, और एक पेयर यहां पे आ जाएगा 12 और 2 का, किस किस का 12 और 2 का, ठीक है। क्या और भी बन सकता है यहाँ पे 12 से 18 24 36 नहीं बनेगा, 4 और 8 12, 12 ही आएगा उससे, 12 और 8 20 और नहीं बनेंगे। यहाँ पे दो ही पेयर ऐसे बन रहे हैं जिनका सम क्या होगा 14 होगा, ठीक है। पहली कंडीशन पे आते हैं कि उन दोनों नंबरों का एलसीएम 24 होना चाहिए। अब इन दोनों को यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कि किनका एलसीएम 24 आएगा, तो 8 और 6 को ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, हो सकता है कि इनमें से एक ही पेयर आए हमारा, ठीक है ना, जो ये दोनों कंडीशन जिनको फुलफिल करें, या फिर एक ही पेयर आए जो इन गिवन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। 2 2 जा 4, यहाँ पे 3, फिर 2 से 1, 3 का 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो इसका तो 24 आ गया, ये तो है। 12 और 2 का और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 12 और 2 का 2 से कर लेते हैं, 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ पे 1 3 1 1 1 1 आगे दोनों, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। इसका 12 आया, आना कितना चाहिए था 24 आना चाहिए था एलसीएम, तो ये तो नहीं होगा, इसका 8 और 6 होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा वो नंबर्स हैं 8 और 6 जिनका एलसीएम तो 24 आएगा और नंबर्स का जो सम है वो आएगा 14। अभी देखिए यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट में हमको दिया गया है आई एम द स्क्वायर ऑफ द नंबर दैट इज 68 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम ऑफ 2 and 3 एंड द एलसीएम ऑफ 3 and 4 व्हाट नंबर एम आई, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है कि मैं स्क्वायर हूं उस नंबर का जो 68 लेस देन है किससे 2 और 3 के एलसीएम, 3 और 4 के एलसीएम के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का और फिर एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का, ठीक है। और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उससे जो 68 कम आएगा उसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो नंबर हमारा आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, किस किस का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 2 और 3 का, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 1 3 पे, फिर ये 1, ठीक है ना, 1 पे जाएगा, तो एलसीएम आ गया इनका, क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका तो 6 आ गया। अभी इसका निकाल लेते हैं 3 और 4 का, ठीक है। तो 2 से करें 3 का 3 2, फिर 2 से करें 3 का 3 1, फिर 3 से करें ये 1 1, दोनों 1 1 आ गए, तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4 4 दिया 12,
इसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये 12 और ये इसका आया 6, तो 12 छक्के 72। इसने क्या बोला था यहाँ पे कि 68 लेस देन होगा किससे, इन दोनों के प्रोडक्ट से, तो 72 में से माइनस कर लेते हैं 68, तो ये आ गया 4। और ये बोला था कि जो इससे लेस देन आएगा 68 उसका स्क्वायर होगा, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये होगा 16, तो वो नंबर 16 होगा।